राधे राधे दोस्तों एक भक्त प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछ रहा है कि उसका ना एक हॉस्पिटल है और उन्हें हॉस्पिटल में सब जीवों में भागवत सेवा करके वो सेवा कर रहे थे। तो अचानक ही उनके जो पार्टनर थे उन्होंने अपने व्यवहार में चेंज किया। सब सगे संबंधी का व्यवहार चेंज होने लगा, सबका रूढ़ व्यवहार होने लगा, सब उनसे उपेक्षित हो गए और सब उनके विद्रोही हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा महाराज जी से कि भाई मुझे इन सब चीजों को देखकर दुख होता है, अब मैं क्या करूं। तो महाराज जी ने कह दिया कि भाई ये दुख तो होगा कि क्योंकि हम गलत है, हमारी महत्वाकांक्षा उन लोगों से। बाबा जी ने कह तो दिया, कहना आसान है लेकिन शुरू में ये होता ही है, क्योंकि अनादिकाल से हमने इन संसार वालों को अपना मान रखा है। तो जहां हम अपनापन मानते हैं ना, वहां से कुछ भी इस प्रकार की सिचुएशंस आती हैं। महत्वाकांक्षा जब हमारी पूरी नहीं होती, कामना जब हमारी पूरी नहीं होती, तो दुख होना लाजमी है। अब इसमें करना क्या है? करना यही है कि जब तक हम संसार की ये चीजें जो अपनापन मानते हैं ना, ये भगवान की तरफ अगर आप जाओगे तो ये भगवान की विशेष कृपा होगी। भगवान दो प्रकार से जीवों को मोहित करते हैं, या तो संसार छीनते हैं जिसपे विशेष कृपा करते हैं, और जिस पर ज्यादा कृपा वगैरह नहीं करते और जो भगवान की तरफ कच्चा पक्का चलता है ना, तो उसको अनुकूलता भी देते हैं। लेकिन जो अगर भगवान की तरफ अच्छी तरीके से चलता है तो भगवान उसका संसार छीन लेते हैं। संत महात्मा कितने ही कहले, कितना ही गला फाड़ लें, संसार में अपनापन नहीं जाता। जब तक कि संसार के जूते चप्पल नहीं लगते तो उस संसार का पूर्णतः ज्ञान नहीं होता। जब जब हमें संसार का पूर्णतः ज्ञान होगा तो ही हम भगवान की तरफ अपनापन कर पाएंगे। इसलिए संसार की जो प्रतिकूलता है ना, ये बहुत अच्छी है। फिर वो भक्त कहता है कि मैं अकेले में रोता हूं। सहना ही भक्ति का सबसे बड़ा गहना है। जैसे हमारे गुरु जी कहते थे ना, भक्ति की आधारशिलता दीनता, सहनशीलता, नम्रता, ये भक्ति की आधारशिला है। इसमें आपको संसार के आगे अगर आपको टूटना नहीं है ना, तो हरि के आगे आपको फूटना जरूरी है। भगवान से अकेले में आप रोते हो ना भगवान के लिए, तो उससे आपको बल मिलता है। आप सबल होते हो, किससे? भगवान के बल से। जब आप भगवान के बल से सबल होते हो ना, तभी आप संसार की जो तितिक्षाएं ये सहन कर पाओगे। और वास्तविक ज्ञान बिना माया, ये तभी तो ना माया भगवान की शक्ति है, ये बड़ी कृपा करती है। संत महात्मा कितना भी कह ले, जब तक माया शक्ति, माया देवी कृपा नहीं करती ना, संसार नहीं छीनते, संसार की वास्तविकता का आपको ज्ञान नहीं होता। इसी को भगवान की भक्ति से जनित जो ज्ञान होता है ना, वो यही होता है। जब तक हमें संसार का पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा, भगवान में अपनापन नहीं होगा। द्रौपदी भी क्या हुआ, सबके आगे उसने हाथ फैलाया कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो सबने जब देखा भाई यहाँ कोई नहीं है मेरा अपना, तब भगवान उसका साथी बने। क्यों? क्योंकि जब सब जगह से वो निराश हो जाता है ना जीव, तो भगवान की ओर आश करता है। और भगवान की तरफ अगर आप चलोगे ना दोस्तों, तो ये भगवान की विशेष कृपा होती है। हमारा वो संसार के प्रति जो हमारा राग और मोह है, वो मोह निशा तभी टूटती है जब तक संसार की अपोजिशन यानी संसार की प्रतिकूलता नहीं मिले। अगर संसार अनुकूल है तो भगवान का ज्ञान आप सुन तो लगे, चल नहीं पाओगे। कि चलोगे तभी जब तक यहाँ माया के चप्पल जूते नहीं पड़ेंगे ना, तब तक हमारा मोह भंग नहीं होगा। और जब तक हमारा मोह भंग नहीं होगा, तब तक हरि में अपनापन नहीं होगा। इसलिए भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं। अच्छा, अब बात आगे दूसरी, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। ऐसी प्रतिकूल वातावरण में गुरु ही ढांढस बंधाता है और गुरु ही इस प्रकार का ज्ञान देता है। इसलिए कहते हैं गुरु की शुरू से लेकर अंत तक, भगवत प्राप्ति तक गुरु की इसलिए आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही वो उस प्रकार का ज्ञान देता है कि संसार में महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए। ये कामना ही हमारे दुख का कारण है, लेकिन ये कामना हमने अनादिकाल से बना रखी है। अब ये कामना उपासना की तरफ, मतलब भगवान की कामना बनानी होगी। अब भगवान और संत कितना ही ज्ञान दे ले, ठीक है ना, कितना ही वो ज्ञान दे ले, जब तक संसार के जूते चप्पल नहीं पड़ेंगे तब तक भगवान से अपनापन नहीं होगा। और ये बड़ी विशेष कृपा है। और दोस्तों, भगवान भी उतनी ही हाथ टाइट रखते हैं, उतना ही हाथ टाइट रखते हैं जितना जीव सह ले। जैसे घड़ा होता है ना, घड़े को ऊपर से चोट पड़ती है लेकिन भीतर से हाथ लगाते हैं, ऐसी ही हरि और गुरु भीतर से उस जीव को संभालते भी हैं। जैसे जैसे जीव भगवान के आगे रोता है ना, हाँ, अगर वो संसार के आगे रोएगा तो भक्ति खंडित हो जाएगी। उसको सिर्फ और सिर्फ हरि गुरु के चरणों में रोना है, ताकि भगवान अपने बल से उसको संभालते रहेंगे भीतर से। और बाहर जो माया के जो थपेड़े लगते हैं ना, उससे उसको वास्तविक भक्ति जनित ज्ञान होगा कि संसार अपना नहीं है, भगवान अपना है। भगवान इस प्रकार की सिचुएशन खड़ी कर देंगे कि उसको ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार वाले अपने नहीं है जो दिखते हैं। ये मिथ्या जो हमारा जो कहते हैं ना महापुरुष, संसार मिथ्या है, वो मिथ्या ऐसे ही है, दिखता तो है
लेकिन ये सब स्वार्थ के नाते है, इसलिए भगवान उसका ना मोह भंग करने के लिए इस प्रकार की सिचुएशन खड़ी कर देते हैं, और ताकि वो मेरे मतलब भगवान से अपनापन जोड़े और धीरे धीरे उसकी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगे, रूप माधुर्य से उसका भगवान में चित्त लगने लगे, इसलिए उसको चित्त चोर बोलते हैं। उसका मन भगवान में लगने लगे, इसलिए उसका नाम मनमोहन है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। और दोस्तों भक्ति का ये गहना है कि सब कुछ अकेले ही चुपचाप सहना है। जय जय श्री राम।